अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं एक और इस्लामियत की ये वीडियो लेकर। तो नाजरीन, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर चला आ रहा जो जुल्म अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान जो दुनिया के कोने कोने से इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग को देख रहे हैं और इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं, तो असल में वो ये नहीं जानते कि फिलिस्तीन के मुसलमानों का असली गुनहगार इजराइल नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है फिलिस्तीनियों का असली गुनहगार और उन मासूमों का खूनी जिनकी वजह से आज फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के बेगुनाह लोगों का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। इसी वजह से नाज़रीन, दिल थाम कर आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये खूनी खेल कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो सदियों से चली आ रही जंग है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के मासूमों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। सदियों से यहाँ के बच्चे सब कुछ ठीक हो जाने के इंतजार में हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ के लोगों का सरदर्द और न ही यहाँ के हालात। इजराइल जो कि दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा यहूदियों का बसाया हुआ मुल्क है, आज इतना ताकतवर हो गया है कि इसकी ताकत के आगे कोई भी मुस्लिम देश कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहा। फिलिस्तीन जो कि एक मुस्लिम मुल्क है और हमारे कई नबियों का घर भी है, जहाँ मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, जिस पर इजराइल ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। इजराइल ने धीरे धीरे करके फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ के मुसलमानों को दरिंदगी के साथ कत्ल किया है। फिलिस्तीन की लड़ाई महज फिलिस्तीन के मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई दुनिया के हर मुसलमानों की है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे नबियों के इस पाक जगह को और मस्जिद अल अक्सा को इजराइल के चुंगल से छुड़ाने के लिए है। तो नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए, और इस्लाम में आखिर किस तरह से फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा को दर्जा दिया गया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि फिलिस्तीन एक ऐसा मुल्क है जिसे इस्लामी तारीख में बहुत इज्जत बख्शी गई है और मुसलमानों के लिए इस मुल्क का मर्तबा काफी अहम है। फिलिस्तीन दुनिया के मुसलमानों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस पाक और मुकद्दस जगह का नाम कई मर्तबा लिया है और इस जगह का तज़किरा कुरान पाक के सूरह अल मैदा में इस तरह से किया गया है कि आया मेरी कौम उस पाक जगह में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हें सौंपी है, और इस मुकद्दस जगह के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो अल्लाह की राह में लड़ने से पीछे ना हटो, क्योंकि तुम फिर हारे हुए होकर लौटोगे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि फिलिस्तीन इस्लाम के कई पैगंबरों और नबियों का घर था। फिलिस्तीन में इस्लाम के कई पैगंबरों के पैदाइश की जगह थी, जिनमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़कारिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यारहा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा और इर्मिया, मरियम, सैमुअल, तालूत, उज़ैर, यूशा जैसे और भी कई शामिल थे। फिलिस्तीन का मुसलमानों के लिए मुकद्दस होने की एक और वजह है, और वो वजह है इस्लाम में सबसे पाक मस्जिदों में से एक कही जाने वाली मस्जिद अल अक्सा। नाज़रीन, आपको बता दें कि मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबी के बाद मस्जिद अल अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पाक और मुकद्दस मस्जिद है। नाज़रीन, आपको बता दें कि मक्का में मौजूद काबा शरीफ से पहले मस्जिद अल अक्सा ही दुनिया भर के मुसलमानों का पहला किबला था, और मस्जिद अल अक्सा का जिक्र इस्लाम के कई कितनों में भी आता है। इसलिए इस्लाम के नजरिए से मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीन दोनों ही बेहद ही जरूरी है। लेकिन नाज़रीन, अफसोस कि दुनिया के कई मुसलमान फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को महज फिलिस्तीनी मुसलमानों की जंग तसव्वुर करते हैं, लेकिन ये जंग तो दुनिया के हर मुसलमानों की है। इजराइल जैसे मुल्क ने फिलिस्तीन के मुसलमानों को सदियों से कुचला है और उन पर जुल्म ढाए हैं, लेकिन आज तक फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए किसी भी मुस्लिम मुल्क ने आज तक आवाज नहीं उठाई है। इस दफा भी बिल्कुल यही हुआ है। एक तरफ तो इजराइल के खेमे से अमेरिका जैसा देश दहाड़कर बोल रहा है, लेकिन फिलिस्तीन का साथ देने के लिए कोई भी मुस्लिम मुल्क उसके साथ नहीं दिखाई दे रहा है, महज बातें की जा रही है। जबकि अमेरिका ने अपनी कई लड़ाकों की फौज इजराइल की मदद के लिए भेज दी है। और नाज़रीन, हमास ने अचानक से 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इजराइल पर एक के बाद एक 5000 मिसाइलें छोड़ी थी, और जिसके बाद से इजराइल ने हमास के कई ठिकानों के साथ साथ फिलिस्तीन के आम शहरियों को भी निशाना बनाया। और अब हालत कुछ ऐसी है कि हमास के लड़ाके डर के मारे पीछे भाग खड़े हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीन के बेगुनाहों को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। और नाज़रीन, हम हमास जैसे किसी भी आतंकवादी गिरोह का सपोर्ट नहीं करते हैं और न ही उनके काम को पसंद करते हैं, क्योंकि हमास ने भी इजराइल के बेगुनाह शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया, उन्हें भी बेरहमी से उन्होंने मार दिया। मगर नाज़रीन,
फिलिस्तीन के उन बेगुनाह बच्चों का आखिर कसूर क्या था, जिन्हें न इन दोनों मुल्कों के मतलब का पता था और न ही इनके मकसद का। और हमास में आतंकी बनने वाले भी फिलिस्तीन के वही लोग हैं जो कभी फिलिस्तीन के मासूम शहरी हुआ करते थे, जिनके घरों को इसराइल ने तबाह किया। लेकिन अपनी तबाही का बदला लेने के लिए किसी मासूम इजरायली का कत्ल करना, क्या अल्लाह हमें इसकी इजाजत देता है? इसी वजह से हम किसी भी तरह से हमास को सपोर्ट नहीं करते हैं। और नाज़रीन, कहा भी गया है कि जंग कभी मसले का हल नहीं होता है, क्योंकि जंग से ही सारे मसले शुरू होते हैं। जिन बेगुनाहों ने इस खूनी जंग में अपनी जान गंवाई है, उनका इसमें क्या कसूर था? इस खूनी जंग में इजराइल से ज्यादा फिलिस्तीनियों के वो गुनहगार मुस्लिम देश है जो इजराइल और अमेरिका जैसे देश से नजदीकियां बढ़ाने के लिए फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और नाज़रीन, सऊदी अरेबिया मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन बावजूद इसके कि दुनिया के नक्शे पर छोटा सा दिखने वाला इजराइल इनके काबू में नहीं आता है। और इसकी वजह यही है कि सऊदी के सुल्तान भी फिलिस्तीन के लोगों के साथ हमदर्दी नहीं रखते हैं, बल्कि महज दिखावा करते हैं। उनके लिए अमेरिका से दोस्ती ज्यादा जरूरी है। और आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले अमेरिका ने सऊदी के सुल्तान को इजराइल के प्रधानमंत्री से भी रूबरू करवाया था। अब इससे यह साफ जाहिर होता है कि फिलिस्तीन के साथ कोई भी मुस्लिम देश सीधे तौर से खड़ा नहीं है और न ही कभी होता है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश खुद को अमेरिका की नजरों में गिराना नहीं चाहता है। और नाज़रीन, मुस्लिम देशों के आका शायद ये भूल गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को सजदा करने का हुक्म सिर्फ अल्लाह के सामने दिया है और किसी को इसका हक नहीं। और अगर कोई मुसलमान ईमान की राह से भटक जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे राह पर लाना भी जानते हैं। अमेरिका से दोस्ती करने के लिए अरब के मुल्कों का ज़मीर सो चुका है और इसी वजह से फिलिस्तीन के लोगों के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। इसी वजह से नाज़रीन, इस बार भी जंग में इजराइल की जीत हो चुकी है, क्योंकि फिलिस्तीन अपने ही कौम के लोगों के साथ हार गया है। ये जंग नस्बी लगती है मगर है नहीं, क्योंकि नाज़रीन, फिलिस्तीन और इजराइल का यह झगड़ा साल 1948 में शुरू हुआ था। यहाँ भी यहूदियों और मुसलमानों के बीच जंग थी, और जिसे देखते हुए अमेरिका ने यहूदियों के लिए इजराइल और मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन दे दिया। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि जब फिलिस्तीन और इजराइल अलग अलग हुए तब अरब देशों की इजराइल से कतई नहीं बनती थी। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली हर जंग में इजराइल और मजबूत और फिलिस्तीन ने और खामियाजा भुगता है, और जिसकी वजह अरब के मुस्लिम मुल्क भी है, और जिन्होंने कभी भी फिलिस्तीन के लिए आगे आकर कुछ नहीं किया। तो नाज़रीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।